राजस्थान बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कल तक इन बातों को कयास के तौर पर देखा जा रहा था, मगर अब बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी धार्मिक यात्रा के जरिए यह ऐलान कर रही है कि उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उधर केंद्र की बीजेपी मांग कर रही है कि उन विधायकों और पदाधिकारियों की लिस्ट जो राजे की यात्रा के दौरान शामिल रहे। देखिए, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, ये कहावत अब बिल्कुल सटीक बैठती है राजस्थान बीजेपी पर। दरअसल ये कहावत इसलिए चरितार्थ हो रही है क्योंकि बीजेपी के पदाधिकारी और विधायक राज्य के साथ उनकी निजी धार्मिक यात्रा में शामिल हुए तो मुश्किल, जो नहीं हुए तो उनके लिए भी मुश्किल। दरअसल जो विधायक राज्य की यात्रा में शामिल हुए, उन सभी विधायकों और पदाधिकारियों की लिस्ट अब केंद्रीय नेतृत्व मांग रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि विधायक, सांसद, पदाधिकारियों के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनको यदि कोई जन्मदिन की बधाई देने जा रहा है या फिर कोई फोन पे सूचना दे रहा है तो उसकी लिस्ट बनाई जा रही है दिल्ली के नेताओं से और उसकी खैर खबर ली जा रही है, धमकाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हमारा आंतरिक लोकतंत्र भी मजबूत है, तो ऐसी कोई मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कोई भारतीय जनता पार्टी से अलग थोड़ी है। उनकी यात्रा के अंदर जो लोग गए उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उसमें तो बेजा बात नहीं। अच्छा, फिर भी कितनी खुशी हुई आपको उनके जन्मदिन पे? आपने खुद में बधाई दी होगी। निश्चित तौर पर मैंने बधाई दी है, मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला। हमारी नेता है, बधाई देने में कहाँ बुरे हैं। वहीं कल तक इस स्थिति को कांग्रेस के भीतर देखा जा रहा था। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दूसरे के लिए बगावत कर रहे थे। मगर अब वही कांग्रेस बीजेपी की इस स्थिति पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि राज्य के जन्मदिन की शुभकामनाएं जिन विधायकों ने दी, केंद्रीय नेतृत्व उनकी सूची मांग रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। वसुंधरा जी को भक्ति प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन करने का सब अधिकार है, लेकिन ये आप मानकर चलिए अभी बीजेपी अपनी इंटरनल ताकत दिखाने की लड़ाई लड़ रही है। चुनाव आयोग से आज हमारे जो 4 उपचुनाव है उनकी तिथियां घोषित नहीं होने दे रहे हैं, और अब तो हद हो गई जब एक उन्हीं की पार्टी की नेता जिन्होंने बीजेपी को संघ के समय से उनकी माताजी ने सींचने का काम किया था, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, अगर उनके जन्मदिन के ऊपर कोई शुभकामनाएं देने या बधाई देने चला जाता है तो उसकी दिल्ली के अंदर खैर खबर ली जाती है, उसको फोन करके धमकाया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। दरअसल राजस्थान की मिट्टी में बगावती रवैया शामिल है, तो भला यहाँ के नेता कैसे अलग रंग में रंग सकते हैं, फिर चाहे वो बगावत बीजेपी के अंदर हो या फिर कांग्रेस के अंदर। राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का गुट इस बात को बखूबी जानता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कैसे अपनी जमीनी पकड़ मजबूत बनानी है। उधर केंद्रीय नेतृत्व इस बार विधानसभा चुनावों में नए चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में, लेकिन वसुंधरा राजे को ये मंजूर नहीं है और इसीलिए राजे अपने पूरी बगावती रवैये के साथ मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि राजे गुट इस बात को बखूबी जानता है कि कुर्सी का आधार तो आखिरकार जनता ही है और वसुंधरा का साथ छोड़ना फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता। वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा से बीजेपी में बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारी जो राजे की यात्रा में शामिल हुए, उनकी सूची अब केंद्रीय नेतृत्व ने मांगी है। इससे पार्टी के पदाधिकारियों और सांसद और विधायकों को डर सताने लगा है। अब देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर।
वहीं राजस्थान में पिछले 9 दिन से आंदोलन पर राजस्थान के शिक्षक बैठे हैं। दरअसल राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद प्रधानाचार्य उन्नति के अनुपात में परिवर्तन के विरोध में पिछले 9 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि शिक्षकों का कहना है कि कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया, इसके बाद शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होने के कारण फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। तो अगली खबर चूरू से है, जहां वन विभाग की टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी शंकरलाल सोनी के नेतृत्व में पंखा सर्किल के पास होशियारपुर से 2 लाख की आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा। तो रतन नगर के बीहड़ में पिकअप में 32,000 की आम के फट्टे की लकड़ी टीम ने पकड़ी है। रेंजर शंकरलाल सोनी ने बताया कि आम की लकड़ी से भरा ट्रक होशियारपुर से जयपुर ले जाया जा रहा था। इस दौरान वन विभाग की टीम ने ट्रक के चालक को माल के साथ पकड़ लिया। 32 GA 9387 यह ओसवाल सोमिल्स से आ रही थी और आगे जयपुर जा रही थी। चालक को हमने रोका, उससे पूछताछ की तो जानकारी मिली उसके पास केवल बिल और बिल्टी के अलावा कोई टीपी नहीं है। चालक का नाम इसमें दयाराम है, सन ऑफ बद्री प्रसाद, ये रहने वाला सुरपुरा का है, पुलिस थाना नौहर, जिला हनुमानगढ़ का। गाड़ी को हमने वन विभाग की पोजीशन में ले लिया है, जब्त कर लिया है नए माल के। चालक भी अभी हमारी पोजीशन में है, अभी उसके जमानती नहीं आए हैं। और दूसरा एक वाहन छोटी पिकअप जो है वो भी रामगढ़ शेखावाटी से बिना टीपी के आम की लकड़ियां भर करके यहाँ चूरू आ रही थी, उसके चालक को भी हमने पकड़ लिया है। पिकअप को हमने सीज कर दिया है। इसमें चालक का नाम है विकास मिल, सन ऑफ ओंकार सिंह, ये ढांढन का रहने वाला है, पुलिस थाना रामगढ़, शेखावाटी, जिला सीकर का। दोनों गाड़ियां जो है अभी फॉरेस्ट की अभिरक्षा में है, पोजीशन में है और नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जांच कार्य जारी। वहीं चूरू के सरदार शहर में राजकीय अस्पताल के कर्मचारियों ने आज 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि 20 फरवरी को नर्सिंग कर्मी सोनाराम के साथ NSUI जिला अध्यक्ष किशन सिमर पर नर्सिंग कर्मी के साथ मारपीट की थी और राजनीतिक पहुंच के चलते 17 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि हम इसको लेकर उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया है और जब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक चिकित्सा कर्मी रोजाना 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करेंगे। फिर भी अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ी। वहीं चित्तौड़गढ़ में लक्ष्मी नारायण दशोरा पेंशनर समाज के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। बता दें कि वो लगातार तीसरी बार पेंशनर समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में पेंशनर समाज के चुनाव प्रस्तावित हैं, इसको लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान पेंशनर समाज की उपशाखा ने सामूहिक लक्ष्मी नारायण दशोरा को निर्विरोध अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा और बस एक ही आवेदन के चलते लक्ष्मी नारायण दशोरा को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। वहीं इसको लेकर एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पेंशनर समाज के सभी सदस्यों ने लक्ष्मी नारायण जशोदा का निर्विरोध अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो पेंशनर समाज की समस्याओं के लिए और उनके लिए काम करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। दौसा में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इन दिनों यूको बैंक ने एक मुहिम चलाई है जिसके तहत किसी भी राज्य की राज्य सेवा आयोग या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके उच्च पदों पर आसीन होने वाले हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में दौसा ADM लोकेश मीणा और SDM संजय गौरा को सम्मानित किया गया। यूको बैंक की मुहिम है कि अंग्रेजी कल्चर की ओर बढ़ता हमारा समाज हिंदी को भूलते जा रहा है। वहीं इसको लेकर सीनियर सेकेंडरी रेलवे स्कूल मानगंज कटला ने राष्ट्रीय हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में हिंदी प्रतियोगिता रखी जिसमें 2 RAS अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपए दिए गए। तो में एक विश्वास जागृत हो, हिंदी भाषा के प्रति लगाव पैदा हो और एक विश्वास जागृत हो। इसी क्रम में हम लोग कई सारे कार्यक्रम कराते हैं। GD बिरला जो हमारे संस्थापक थे उनकी व्याख्यानमाला हम कॉलेज में करवाते हैं, वो जो हम जयपुर में इस बार करवाएंगे। वहीं टोंक में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं।
आयोगों का गठन किया गया है। हाल ही में महिला दिवस पर कई घोषणाएं भी की गई हैं, लेकिन धरातल पर हालातों की बात की जाए तो हालात इतने बदतर हैं कि उनको जुबानी बयां करना भी आसान नहीं है। टोंक के मालपुरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नाता प्रथा और प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले को लेकर बगरिया समाज के ही लोगों ने उन्हीं के समाज की मां बेटी पर अत्याचार, अमानवीयता की प्रकाष्ठाएं पार कर दी है। तो मारपीट का वीडियो बनाकर ये वायरल कर दिया गया। मां बेटी के साथ हैवानियत यहां पर की गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।